अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान को ज़िंदा जला दिया गया और लोग उस पर तालियाँ बजा रहे थे, हार्ट इमोजीज़ डाल रहे थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई रूमर भी नहीं है, ये बांग्लादेश में हुआ एक रियल इंसिडेंट है। और जो सबसे ज़्यादा डरावनी बात है कि वो ये नहीं कि दीपू चंद्र दास को कैसे मारा गया, बल्कि ये है कि कुछ लोग इस पर खुश हो रहे हैं एंड वो इंडियंस है। आज हम बात करेंगे एक मर्डर की, एक वीडियो की और उस माइंडसेट की जो हमारे सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ये वीडियो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके बाद जो डिस्टर्बिंग रिएक्शन सामने आया उसकी बात करते हैं। दीपू चंद्र दास को बहुत ही बेरहमी से मारा गया, पहले जिंदा जला दिया गया और फिर एक पेड़ से लटका दिया गया। इस घटने का एक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ है जो देखना काफी डिस्टर्बिंग होगा। मैं वीडियो लगा रहा हूँ बट ब्लर रहेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस वीडियो की वजह से ये केस पब्लिक के सामने आ पाया। आपको पता है सबसे ज्यादा चिंता का बात ना सिर्फ क्राइम नहीं है, बल्कि जो माइंडसेट कुछ लोगों का हो चुका है ना, वो रिएक्शन से सामने आता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। पहले, जो मर्डर को सेलिब्रेट करने वाले डिस्टर्बिंग ऑनलाइन रिएक्शंस हैं। दूसरा, बांग्लादेश गवर्नमेंट का रिस्पांस और मीडिया से जुड़ी बातें। तीसरा, जर्नलिस्ट को डराने का एक पॉसिबल पैटर्न। एंड चौथा, अपने ही देश के लोगों का डिनाइल। दीपू चंद्र दास की हत्या, ये इंसिडेंट बांग्लादेश में हुआ और इसमें एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी दिखाया गया। एंड एक्चुअली ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी में हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू चंद्र दास को एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जिंदा, समझ रहे हो? कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये सच्चाई है। और उसके बाद उसको लटका दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट का एक वीडियो ऑनलाइन आया जो काफी डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसी वीडियो की वजह से दुनिया को पता चला कि एक्चुअली हुआ क्या। ये बांग्लादेश में हुआ एंड रीजन ये था कि उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए थे जिससे इस्लामिक पीपल को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ था एंड उनको इतना हर्ट हो गया कि वो उन्हें मार के खत्म कर दिए एंड उन्हें जिंदा जला दिए। एंड उसके बाद जो उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं वहां के पब्लिक, बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स है, वो कुछ कहे हैं, वो सुनिए आप। सो ये सब हुआ है बांग्लादेश में एंड इन सब के बाद कुछ रिएक्शंस आते हैं, ऑनलाइन रिएक्शंस, वो उतने ही शॉकिंग थे। तो कुछ कमेंट्स और रिएक्शंस में क्लैपिंग इमोजीज और हार्ट इमोजीज यूज किए गए और ये एक इंसान के मौत पर खुशी दिखाई गई है। और जो बात और ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये है कि इनमें से कई अकाउंट इंडिया के हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तनी तनी नाम का एक अकाउंट है जो इंडिया बेस्ड है। उसने क्या इमोजी डाला है? क्लैपिंग इमोजी। एक और अकाउंट है जो इंडिया से था, उसने सपोर्ट दिखाया है। और एक तीसरा अकाउंट जो इंडिया से बेस्ड है, सिंस 2021 लिखा हुआ था, उसने हार्ट इमोजीज रिएक्ट किया है। ये बॉट्स नहीं थे, ये रियल लोग थे। एंड दूसरी चीज, कमेंट्स लिखने या रिएक्ट करने के लिए कॉन्शियस इंटेंट चाहिए होता है। ये कोई एक्सीडेंटली गलती से टाइप नहीं हो सकता है। और मान लो सिर्फ 10 लोग भी ऐसे हैं, अभी 10 लोग बहुत ज्यादा है एक मर्डर को सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, बहुत से लोगों ने एक्ट को कंडेम भी किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मर्डर को सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कुछ लोगों का भी ऐसा अकाउंट सोचना बहुत स्केरी है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और मीडिया इंटिमिडेशन की बात करें तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दीपू चंद्र दास की हत्या को कंडेम किया है, ये जरूरी था। लेकिन उसी स्टेटमेंट में उन्होंने जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल्स के ऑफिस पर हुए अटैक्स को भी कंडेम किया है। यहाँ से एक डेंजरस पैटर्न समझ आता है। मीडिया ऑफिसेस पर अटैक्स रैंडम नहीं लगते, ये एक वार्निंग जैसा लगता है। अगली बार रिकॉर्ड मत करना, अगली बार रिपोर्ट मत करना। इसी वजह से मीडिया ऑफिसेस पर हमले हुए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई जर्नलिस्ट कैमरा उठाने की हिम्मत ना करे। इसका मतलब बहुत सीरियस है। दीपू चंद्र दास का केस इसलिए सामने आया क्योंकि उसका वीडियो बन गया। सोचो ऐसे कितने केस होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आते, कितनी किलिंग्स होंगी जो सिर्फ इसलिए छुपाई जाती है क्योंकि मीडिया को डरा दिया गया। एंड ऑब्वियसली मैं इंडियन मीडिया की तो बात नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा ना अपने ही लोगों पे आता है, क्योंकि काफी लोग ना उन लोगों को सूडो लिबरल्स कहते हैं जो या तो इस इंसिडेंट को डाउन प्ले करते हैं या सीधा डिनाई कर देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जैसे बांग्लादेश में कुछ हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, ये डेंजरस है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, ये बॉर्डर का भी इशू नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। ब्रूटल मर्डर को सेलिब्रेट करना, जर्नलिस्ट को साइलेंस करना और सच्चाई को डिनाई करना, ये सब नॉर्मल कोलैप्स के साइंस है। और अगर हम आज इग्नोर करते तो कल और ज्यादा साइलेंस मिलेगा। अगर आपको ये सच में लगता है कि इस तरह का ब्रूटैलिटी पर चुप रहना गलत है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप सच को छुपते हुए भी देखकर बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट सिर्फ वीडियोस में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइलेंस न्यूट्रल नहीं होती है, साइलेंस हमेशा वॉयलेंस के साइड होती है। सच बोलना जरूरी है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। थैंक यू।